हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग पूर्वी क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश बुक के चैप्टर 2 यूनिट 1 के चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द रैवन एंड द फॉक्स। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग को देखते हैं, वर्ड मीनिंग में क्या क्या है। ठीक है, सो या व्हाट इज पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब क्या होता है? सिटिंग और रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच। प्लीज अपने कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स नहीं दिया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, प्लीज नोट इट डाउन। पर्च्ड, सिटिंग और रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच मतलब बैठा, बैठना, बैठा हुआ। ठीक है। limb, a large branch of a tree। यहाँ पे limb मतलब हमारे hands और legs नहीं है। It's मतलब limb, अगर आप सोचोगे कहीं hands and legs, limb इधर branch को कहा जा रहा है, एक ट्री के branch को, डाल और शाखा। ठीक है। What is beak? Beak, we all know कि beak मतलब क्या होता है। जो भी एक चोंच होता है, जो birds के जो चोंच होता है, उनको हम beak कहते हैं। Morsel, ओके, बिग को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखे? द हर्ड पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ। ओके। मॉर्सल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, एक खाने का टुकड़ा। ठीक है। एडमायरिंग टोन्स, व्हाट इज एडमायरिंग टोन्स? स्पीकिंग इन अ वे दैट शोज एडमायरेशन और प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करना। अगर आप किसी के लिए कोई प्रशंसा भरे शब्द क्यों यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडमायरिंग टोन्स। सो हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रशंसा भरे शब्दों में। हैंडसम, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग मतलब सुंदर। फेदर्स, द सॉफ्ट लाइट कवरिंग ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की जो लाइट कवर होती है, या फिर जो ऊपर का जो हिस्सा हम लोग दिखते हैं, जो बॉडी में जो कवर होता है बेसिकली, उसे हम फेदर्स कहते हैं। वुड्स, अ फॉरेस्ट, यहाँ पे वुड्स मतलब फॉरेस्ट। जोक, a thing that someone says to cause amusement or laughter, मजाक। एक इंसान जोक क्यों करता है? हम कुछ बातें कहते हैं सामने वाले को हंसाने के लिए या फिर मजे करने के लिए, तो वो होता है जोक। क्रॉक, a deep rough sound, a deep rough sound made by some birds like a raven। इधर raven कौवा का नाम है, तो कौवा का जो स्वर है, जो ध्वनि है, उसका जो आवाज है, वो बहुत कर्कश, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो दैट साउंड इज कॉल्ड क्रोक, कर्कश ध्वनि। आप देख सकते हो इधर हिंदी, कर्कश ध्वनि। प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी सो दैट इट विल बी इजी। जब आप खुद पढ़ोगे तब आपको फीलिंग्स के साथ समझ आए। फुलिश प्राइड, feeling of self-respect or self-worth that is unwise or silly। मूर्ख पूर्णता, गर्व मतलब मूर्खता पूर्ण, गर्व मतलब मूर्खता क्या होता है कि प्राइड अच्छी बात है, पर आप जब आपके पास वो चीज है नहीं और आप उस चीज के ऊपर प्राइड कर रहे हो, ठीक है ना, वो होता है फुलिश प्राइड। आपको पता है फ्रॉम योर बॉटम ऑफ द हार्ट, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वो चीज, तुम्हारे पास वो गुण नहीं है, वो गुण है ही नहीं, तो तुम उसके ऊपर क्यों प्राइड करोगे? अगर करोगे तो वही हुआ ना मूर्खतापूर्ण गर्व। ओके, सॉरी, मैंने वापस से बिग गलती से दे दिया। लेट्स जस्ट इग्नोर दिस। मॉर्सल भी इग्नोर कर दो, मैंने वापस से दे दिया गलती से। आइड, लुक्ड एट और ऑब्जर्व्ड, किसी चीज को देखना, मतलब जो मैं बहुत देर से देख रही हूँ, या जिसके प्रति मुझे कोई मतलब वो है ना, मतलब वो चाहिए मुझे, वैसे देखना, दैट इज कॉल्ड आइड, देख रही थी। इग्नोर,
रिफ्यूज टू टेक नोटिस ऑफ और एक्नॉलेज। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, दैट मीन्स नजरअंदाज कर दो। नोटिस करना मतलब तुमने देखा बट नोटिस मत, मतलब मन नहीं है, ऐसे ही लाइक नोटिस ना करो या फिर एक्नॉलेज ना करो। स्वीट वर्ड्स, प्लेजेंट और फ्लैटरिंग वर्ड्स, मीठे शब्द जो भी फ्लैटर करते हैं, जो शब्द मतलब तुम्हें कोई जैसे चढ़ा के जब बात करता है ना, लाइक हाँ तू तो बड़ा ये है, तू तो बड़ा वो है, मतलब वो शब्द थोड़े से तुम्हें प्राइड फील करेगा, तुम्हें उस चीज में पढ़नी नहीं चाहिए। मतलब लोग तुम्हें ऐसे फ्लैटरिंग वर्ड्स बोल के तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, है ना, तुम्हें तुम्हारे ब्रेन के साथ खेलेंगे, तब तुम्हें उस चीज के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्वीट वर्ड्स। इट्स अ पावर ऑफ स्वीट वर्ड्स कि हम लोग अच्छे अच्छे शब्द बोल के दूसरों के साथ फंसा लेते हैं चुटकियों में, है ना, वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो उससे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ग्लो, टू लुक हैप्पी और टू शाइन ब्राइटली, चमकना। Pride, a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievement. गर्व, प्राइड मतलब गर्व, किसी चीज में, कोई चीज मेरे पास है और मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ या फिर बहुत ज्यादा प्लीज्ड हूँ मैं उस चीज के ऊपर, तब हम लोग गर्व करते हैं। Unwise. Unwise, what is unwise? Not showing good judgment or understanding. समझदारी नहीं। Wise मतलब समझदार, unwise मतलब जो समझदार बातें या समझदार हरकतें नहीं कर रहा। Teaching, information or lesson given to someone. जैसे अभी मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरी बातों से तुम्हें कुछ समझ आ रही है, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। या फिर मेरी कोई हरकतों से तुम्हें कुछ समझ आया, इट इज कॉल्ड टीचिंग। इंफॉर्मेशन देना या फिर लेसन समझाना किसी को। सीख, सरप्राइज, अ फीलिंग ऑफ एस्टोनाइजमेंट और शॉक caused by something unexpected, चौंकाने वाली, जिससे हम चौंक जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सरप्राइज। सो इन्हीं सब वर्ड्स, इसमें से शायद किसी वो कोई कोई वर्ड्स आपको पता होगा पहले से और कुछ कुछ वर्ड शायद आपको नहीं पता था। सो हमने एक बार थोड़ा सा वर्ड्स को जान लिए, अब हम चैप्टर की तरफ जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर, द रैवन एंड द फॉक्स। यहाँ पे रैवन क्रो है और फॉक्स तो फॉक्स। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। We know that frogs croak. Croak मतलब कर्कश ध्वनि, पहले ही बोला था। Did you know that ravens also croak? Yes, we know that ravens also croak. Right? We know. So we'll write yes. Which animal is shown to be cunning in stories? Maximum time हम stories में क्या देखते हैं? कौन सा एनिमल को ज्यादा शैतान या फिर ज्यादा चालाक दिखाता है? कनिंग मतलब चालाक, नॉट शैतान, सॉरी, चालाक कौन सा एनिमल दिखता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। फॉक्स, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि फॉक्स को ही कनिंग कहते हैं क्योंकि फॉक्स है कनिंग, है ना। सो अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। सो लेट्स सी दिस चैप्टर। Mr. Raven was perched upon a limb. Mr. रावन क्या कर रहा था? मिस्टर रावन यहाँ पे वो कौवा है, कौवे के नाम है रावन, और वो एक पेड़ के एक शाखा पर बैठा था, ठीक है। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनर्ड, जो फॉक्स का नाम है रेनर्ड, ये वाला जो फॉक्स है, ये रहा रेनर्ड, और ये रहा, ये जो कौवा है इसका नाम है रावन। तो ये जो फॉक्स है वो एक क्रो को, सॉरी, रावन को देख रहा था। फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, जो कि रावन ने अपनी बड़ी सी चोंच में पकड़ा हुआ था, ठीक है। जो भी ये रावन ने अपने, मतलब जो भी चीज वो अपने बड़े से चोंच में पकड़ा हुआ था उसको ही ये फॉक्स देख रहा था। अ morsel द फॉक्स वुड गो फार टू सिक, मतलब एक मॉर्सल पकड़ा हुआ था, ये जो रैवन है वो एक मॉर्सल मतलब कोई टुकड़ा, खाने का टुकड़ा पकड़ा हुआ था अपने चोंच में,
और वो लोमड़ी पाने के लिए बहुत दूर तक जा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो पाने के लिए। Said the fox in admiring tones. फॉक्स ने क्या किया? अब बदमाशी चालू किया, उसने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, अब तो ये पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो वो देगा नहीं। तो उसने फिर दिमाग लगाया अपना। क्या दिमाग लगाया? उसने फिर उसकी तारीफ मतलब प्रशंसा करना चालू किया, ताकि उसको ऐसे फॉल्स प्राइड कर क्रिएट कर पाए उसके अंदर। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या बोला उसने। एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड्स, माई वॉट, मेरी बात सुनो। ये फॉक्स ने रैवन को बोला मेरी बात सुनो, माई वर्ड। सर रैवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। आप बहुत सुंदर बर्ड हो, बहुत सुंदर पक्षी हो आप। Such feathers, if you would only sing, the birds of this woods would call you king. आपके पंख कितने सुंदर है, कह रहे कि आपके जो पंख है, आपके जो फेदर्स है, कितने सुंदर पंख है। अगर आप गाते तो शायद इस जंगल में जितने भी सारे पक्षी हैं, सब आपको राजा कहते, वुड कॉल यू किंग। ठीक है, उसके बाद द रैवन हु डिड नॉट सी द जोक, वो रैवन था जिसको उसका जोक समझ नहीं आया। ठीक है, उसको लगा कि अरे भाई ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, सच में मैं हूं शायद ऐसा। forgot that his voice was just a crow, वो भूल ही गया कि उसका जो आवाज है वो सिर्फ एक कर्कश ध्वनि है और कुछ नहीं, वो ये चीज भूल गया। He opened his beak, वो अपना मुंह खोला, मतलब चोंच खोला अपने। ठीक है, in his foolish pride, जो मूर्खतापूर्ण उसका जो प्राइड है, मूर्खतापूर्ण गर्व है, उसके साथ उसने अपना चोंच ऐसे खोला। And down fell the morsel the fox had eyed, और जैसे उसने अपना चोंच खोला और वो मॉर्सल पटाक से गिर गया नीचे, जिसके ऊपर वो रेनट का नजर था, मतलब फॉक्स का नजर था, सीधा वो गिरा। हा हा, laughed the fox, अब वो फॉक्स हंस रहा है। ठीक है, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कह रहा है अब तुम्हें समझ आया कि ऐसे मीठे शब्दों को अनदेखा करना चाहिए, नजरअंदाज करनी चाहिए, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी दे। ग्लो मतलब इधर ब्राइट नहीं, तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्साहित करे, बहुत ज्यादा खुशी दे, या फिर तुम्हें प्राइड फील कराए, ऐसे शब्दों को हमेशा इग्नोर करनी चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज रैदर अनवाइज, कह रहा है गर्व हमेशा, गर्व मेरे दोस्त बहुत बेवकूफी है। मतलब वो कह रहा है कि हमेशा घमंड करना या फिर गर्व में रहना बहुत बेवकूफी वाली हरकतें हैं, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए हमें। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, कह रहा है मुझे यकीन है कि ये शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत चौंकाने वाली है। वो कह रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो ये मैंने जो लेसन तुम्हें समझाया, तुम्हें बहुत ज्यादा याद रहेगा। वो क्वाइट सरप्राइजिंग है, ये याद तो रहेगा ही, साथ में ये तुम्हें चौंका भी दिया होगा बहुत ज्यादा। तो हमें हमेशा से याद रखनी चाहिए कि हमें फॉल्स प्राइड नहीं करनी चाहिए, दूसरों के मीठे शब्दों में नहीं आनी चाहिए, और हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए, हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की सुननी चाहिए, ना कि दूसरों के बातों पे चलनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने शायद अपने हिसाब से, मुझे जितना मैंने मेरे हिसाब से मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। और ये जो भी पोएम है इसने लिखा है जिम de la Fontaine, ठीक है, जो पोएट है इस पोएम का, वो है जिम de la Fontaine। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से मतलब कहीं कोई भी चीज कहीं से भी समझ नहीं आ रही है, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। मुझे पता है मैंने बहुत अपना 100% देकर समझाया, कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा शायद आपको समझ नहीं आए।
प्लीज अच्छे से वीडियो को देखो, बार बार देखो ताकि अच्छे से समझ आए। प्लीज दूसरों को शेयर कर दो ताकि आप के साथ साथ दूसरों को भी अच्छे से वीडियो समझ आए और ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, उसके बाद वर्कशीट। ओके, थैंक यू सो मच।